अक़लियत जिस तरीके से महफूज है, हमको नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में इतना महफूज होगा। मदरसा ही का मामला देख लीजिए, मदरसे में तालीम हो रही है, इसी मदरसा से पढ़ करके APJ अब्दुल कलाम निकले थे। आप क्या बात कर रहे हैं? यूपी के लोग यूपी के मदरसा का जो है सर्वे करा रहे हैं, क्या चाहते हैं योगी जी? यही बात मदरसा एजुकेशन बोर्ड की, बहुत जल्द गठन होगा इंशाअल्लाह। मदरसा एजुकेशन बोर्ड के लिए ईमानदार साफ छवि के चेयरमैन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं। कहा कि एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ इसलिए नहीं थे, एनडीए के साथ इसलिए नहीं थे कि आप आपसी भाईचारगी को जो खराब कीजिए, आप माहौल खराब कीजिए, आप जुमलाबाजी कीजिए, आप काम नहीं कीजिए, आप लोगों को जो है गुमराह कीजिए। नीतीश कुमार को काम पर एतमाद है, काम पर भरोसा है। ये चाहते हैं कि वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे कम्युनिटी के लिए इन्होंने काम किया है। पूरी दुनिया देख रही है, रोल मॉडल के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। जिस दिन इनको लगा, ये गए थे एनडीए के साथ, ये इसलिए नहीं गए थे कि आप हालात को खराब कीजिए, ये इसलिए गए थे कि बिहार की तरक्की हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इनकी एक बात नहीं सुनी। जब इनको लगा कि भारत की सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, वो अलग हो गए हैं कि देश के प्रधानमंत्री अपने मैसेंजर को भेज कर, अभी आप देखे होंगे कि बिहार आए थे अमित शाह जी, क्या कह रहे थे अनाप शनाप। इनको काम से मतलब नहीं है, इनको आपसी भाईचारगी को खराब करने का सिर्फ ये ठेका लिए हुए हैं। कहाँ जा रहा है भाई साहब हिंदुस्तान? कैसे ले लीजिएगा हमारी प्रॉपर्टी? सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है बिहार की राजधानी पटना में और हमारे साथ मौजूद हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना के जिला अध्यक्ष और जेडीयू के स्टेट सेक्रेटरी अब्दुल बाकी सिद्दीकी साहब। उनसे बात कुछ करेंगे। सबसे पहले सिद्दीकी साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तानी मीडिया के संपादक शाहिद कामरान साहब आपका। सर, आपसे कुछ बातों को जाननी है जो हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि पिछले कुछ दिनों से एक आवाज़ आ रही है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन के सिलसिले में कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि इसे वापस ले लेना चाहिए। इस पर क्या कहना है आपका? कैसे आप वापस ले लीजिएगा साहब, कैसे ले लीजिएगा आप? ये हमारे पूर्वजों की चीज़ है। सुन्नी वक्फ बोर्ड या शिया वक्फ बोर्ड ने जो वक्फ किया, हमारे पूर्वजों ने वक्फ किया। ये कोई बिहार सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है कि गवर्नमेंट ले लेगी जो है। कैसे ले लेगी? ये लोग हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश की गई। उसी का एक ये हिस्सा है। हमारे पूर्वजों की चीज़ को आप कैसे ले लीजिएगा? हमारे पूर्वज ने दिया था, वक्फ किया था अपने पूर्वजों के लिए, अपने लोगों के लिए, कि इस पर स्कूल खुलेगा, इससे गरीबों का काम होगा, यतीमों का काम होगा, इस पर हॉस्पिटलिटी जो चलेगा। आज हमारी प्रॉपर्टी पर जिस तरीके से भारत सरकार और ख़ास करके आप देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री अपने मैसेंजर को भेज कर, अभी आप देखे होंगे कि बिहार आए थे अमित शाह जी, क्या कह रहे थे अनाप शनाप। इनको काम से मतलब नहीं है, इनको आपसी भाईचारगी को खराब करने का सिर्फ ये ठेका लिए हुए हैं। कहाँ जा रहा है भाई साहब हिंदुस्तान? कैसे ले लीजिएगा हमारी प्रॉपर्टी? कांग्रेस पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जिस कांग्रेस की जब यहाँ हुकूमत थी तो कांग्रेस ने जो है मुसलमानों को के नाम ये वक्फ कर दिया, जमीन बहुत ज्यादा दे दिया। इस पर क्या कहेगा? नहीं, गलत बात है। हमारी प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड की बात जो कर रहे हैं जी, हमारे प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर लोग इंक्रोचमेंट किए हुए हैं। आज भारत सरकार की नीयत खराब हो रही है, इसलिए खराब हो रही है कि ये कह रहे हैं कि वक्फ का हम सर्वे कराएंगे, वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों से ले लेंगे। इनको पता नहीं है कि मुसलमान अपनी जान दे सकता है। हिंदुस्तान का मुसलमान रोड पे आ जाएगा। कहाँ पड़े हुए हैं ये अमित शाह और ये देश के प्रधानमंत्री? हमारी प्रॉपर्टी कैसे ले लीजिएगा आप? हमारे पूर्वजों की निशानी है। आपने लाल किला को गिरवी रख दिया, लोग चुप हो गए। आज हम हमारी प्रॉपर्टी को आप कहिए कि मस्जिद को ले लेंगे। क्यों आप आपसी भाईचारगी को जो खराब कर रहे हैं भाई साहब? कहाँ जा रहा है दुनिया, कहाँ जा रहा है देश? क्या चाहते हैं? सुन्नी वक्फ बोर्ड के आप अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष हैं। आप क्या इक़दाम उठाया है इन दिनों, अभी जब से आपने ओहदा को संभाला है, तो इसके रख रखाव के लिए, इसके बचाव के लिए किस तरह का इक़दाम आपने उठाए? देखिए, हम दरभंगा जिला मेरा घर है
और बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब इरशादुल्लाह साहब 17 सालों से चेयरमैन हैं। 17 साल के रीजन में इन्होंने अक़लियतों के लिए जो काम किया है, हमको नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान का कोई बोर्ड ऐसा काम किया होगा। इन्होंने जो अक़लियतों के लिए काम किया है, आप देख रहे हैं पटना का जुम्मा इस्लामिया हॉल एक सपना था लोगों का, इस सपना को चेयरमैन साहब ने पूरा करके जो दिखाया इस मिल्लत के लिए। वहाँ बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ बच्चे पढ़ेंगे IAS की जो है कोचिंग होगी, वहाँ BPSC की कोचिंग होगी, वहाँ एक तालीमी हब बनने जा रहा है। वहाँ गरीब बच्चों के लिए, गरीबों के लिए जुम्मा इस्लामिया हॉल में शादी का निज़ाम है। ये चेयरमैन साहब की काविश का नतीजा है। 17 सालों में जो इन्होंने काम किया, पूरी दुनिया देख रही है कि बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो काम किया किसी स्टेट ने काम नहीं किया। दरभंगा में आप देख लीजिए, जहाँ से आप आते हैं, दरभंगा में स्कूल बनकर तैयार हो चुका है, मधुबनी में स्कूल बनकर तैयार हो गया है, मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग जो बन रहा है। क्या चाहते हैं आप? बाकी साहब, आप JDU के स्टेट सेक्रेटरी भी हैं, अभी आपकी सरकार भी है, महागठबंधन की सरकार है। आप अभी जो महागठबंधन की सरकार है, इनका जो काम करने का तरीका है और अभी जिस तरीके से तमाम पार्टियों को एक साथ जोड़ने की कवायद जारी है, इसके लिए आप किस तरह से काम कर रहे हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए? देखिए, हम लोग अभी जुमा के दिन इंशाल्लाह निकलेंगे मधेपुरा, सुपौल, सहरसा और दरभंगा, मधुबनी, 5 जिला में हमको बनाया गया कोऑर्डिनेटर जदयू की तरफ से। और हम लोग अक़लियतों के बीच में जाएंगे, बताएंगे मुसलमानों को कि आपके बीच में आपकी भाईचारगी को ख़त्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग जो आ करके आपके मिजाज को ख़राब करते हैं, हमारे मस्जिदों पर, हमारे मंदिरों पर, हमारे धर्म के हर स्थलों पर ये लोग चाहेंगे भाईचारगी को ख़राब करना। बिल्कुल हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग पूरी इस पर तवज्जो दे करके अपनी कम्युनिटी के लोगों से खास करके आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आपके मीडिया के द्वारा कि किसी तरीके से हम लोगों की भाईचारगी ख़राब नहीं हो। ये चाहते हैं अमित शाह जी, अभी आए थे यहाँ, ये पूर्णिया एरिया में, सीमांचल में। क्या मतलब था सीमांचल में आने का? क्या मैसेज दे रहे हैं? पूरी दुनिया देख रही है आपके कारनामे को, कुछ तो शर्म कीजिए अमित शाह जी। सर, कल तक आप NDA के साथ थे, कल तक आप मतलब BJP के साथ थे आप, और आज आप महागठबंधन के साथ है। एक सवाल आपसे करेंगे, शायद कुछ तीखा भी लगे आपको। महीनों से, मतलब मैं कह सकता हूँ कि लगभग 1 साल से बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड जो है वहाँ चेयरमैन का ओहदा खाली है। कल तक BJP नहीं बहाल होने दे रही थी या इंतखाब नहीं होने दे रही थी, लेकिन आप बताएं, आपको भी आए महीनों हो चुके हैं आपकी सरकार को, गठबंधन की सरकार को, अब तक मदरसा बोर्ड में चेयरमैन का ओहदा खाली है, क्यों? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष है, ये काम पर रखते हैं यकीन। आपने कहा कि NDA के साथ थे, NDA के साथ इसलिए नहीं थे, NDA के साथ इसलिए नहीं थे कि आप आपसी भाईचारगी को जो खराब कीजिए, आप माहौल खराब कीजिए, आप जुमलाबाजी कीजिए, आप काम नहीं कीजिए, आप लोगों को जो है गुमराह कीजिए। नीतीश कुमार को काम पर एतमाद है, काम पर भरोसा है। ये चाहते हैं कि वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे कम्युनिटी के लिए इन्होंने काम किया है। पूरी दुनिया देख रही है, रोल मॉडल के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। जिस दिन इनको लगा, ये गए थे NDA के साथ, ये इसलिए नहीं गए थे कि आप हालात को ख़राब कीजिए, ये इसलिए गए थे कि बिहार की तरक्की हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इनकी एक बात नहीं सुनी। जब इनको लगा कि भारत की सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, वो उससे अलग हो गए। रही बात मदरसा एजुकेशन बोर्ड की, बहुत जल्द गठन होगा इंशाल्लाह। मदरसा एजुकेशन बोर्ड के लिए ईमानदार, साफ छवि के चेयरमैन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं कि अक़लियतों की तरक्की कैसे हो। आपने बात किया मदरसा एजुकेशन बोर्ड का, भाई साहब पता है आपको, मदरसा के लिए जिस उलमाए कराम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी इज्जत, इतनी तरजीह दी, जिस मदरसा की सैलरी 9,000 रुपये थी, आज 60,000 रुपया, नहीं 60,000 रुपया है आपके मदरसा में। देखिए आपके बगल के स्टेट में क्या हो रहा भाई, बगल के स्टेट में मदरसा का सर्वे लोग करा रहे हैं, क्या मंशा है बगल ये बिहार में मुसलमानों को कितने चैन और सुकून से लोग रह रहे हैं। इनको ये भी पता नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। नीतीश कुमार की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में अक़लियत जिस तरीके से महफूज है, हमको नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में इतना महफूज होगा। मदरसा ही का मामला देख लीजिए, मदरसे में तालीम हो रही है, इसी मदरसा से पढ़ करके APJ अब्दुल कलाम निकले थे। आप क्या बात कर रहे हैं? यूपी के लोग, यूपी के मदरसा का जो है सर्वे करा रहे हैं,
क्या चाहते हैं योगी जी? आप यही चाहते हैं कि देश छोड़ के चले जाए? नहीं जाएगा मुसलमान देश छोड़ करके। इस देश की आज़ादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी उतना ही है जितने सारे लोगों की थी। यही आप चाहते हैं कि मुसलमानों को टॉर्चर कीजिए, आपकी सरकार है, आप ज्यादती कीजिए। लेकिन आप सीखिए नीतीश कुमार जी से, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये कैसे लोगों को लेकर चल रहे हैं, कितना इंसाफ परस्त लोग हैं, कैसे इंसाफ के पर जो काम करने वाले मुख्यमंत्री है। सीखिए योगी जी माननीय मुख्यमंत्री से। यही वजह है कि देश के सारी पार्टी ने नीतीश कुमार पर एतमाद किया और अल्लाह ने चाहा तो देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होगा। तो सर ये बताएं, आप हमारे दर्शकों को यकीन दिलाएं कि कब तक चेयरमैन की तकर्री हो सकती है? बहुत जल्द होगी, बहुत जल्द मदरसा एजुकेशन बोर्ड गठन होगा। अभी चूंकि हफ्ता 10 दिन एक महीना में अभी पूरे दोनों पार्टी में, हम लोगों के दोनों पार्टी में सस्ता अभियान चल रहा था, राजद और जदयू दोनों। हाँ, आरजेडी और जदयू में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी गए हुए दिल्ली से आएंगे और तेजस्वी यादव से बात करके बोर्ड का गठन होगा। अभी आप देख रहे होंगे 2 दिन पहले भी एक बोर्ड का गठन हुआ है, राय मशवरे से काम होगा, बोर्ड का जो गठन होगा। जो कुछ नाम आ रहे हैं अखबारात में, हमेशा देखते हैं किसी न किसी का नाम आता रहता है, क्या वो सब उसको क्या माना जाए? नहीं, देखिए वो लोकतंत्र है, आप लोग अपना नाम छपाने दीजिए, उसको मतलब तो है नहीं। जो उस लायक जो ज़ाब्ते को फुलफिल करने वाले लोग होंगे मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन, वैसे ही लोगों की को जो है बनाया जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि मधुबनी में जो तालीमी महकमा है, तालीमी महकमा जो मदारिस से जो जहाँ से मदरसे की का बिल वगैरह पेमेंट होता है, वहाँ बहुत बदनुमानी होती है। जैसे कभी सर्विस बुक के नाम पर पैसा लेना, बिल के नाम पर पैसा लेना, क्या आप इसके लिए कुछ कदम उठा सकते हैं? हम मधुबनी इस हफ्ते में जाएंगे और डीओ साहब से बात करेंगे। अगर देखिए कानून माननीय मुख्यमंत्री जी ने बना दिया और जो लोग कानून की राज में, कानून के सरकार में कानून को नहीं मानेंगे, वो इसी तरीके से ठगाए जाएंगे। क्यों आप दे रहे हैं सर्विस बुक के नाम पर पैसा? आप कंप्लेन कीजिए ना यहाँ पटना में। गिरानी करता है ना वो, डीपीओ नहीं करता। आप उनके खिलाफ लिख के दीजिए, शिक्षा विभाग में कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे, नहीं बचेंगे दोषी। ये इंसाफ की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। तो देखा आपने, ये थे अब्दुल बाकी सिद्दीकी साहब। इन्होंने खोलकर सारी बात बताई है और इन्होंने कहा है कि अगर तालीमी महकमा में या उस शोबे में अगर कहीं बदनुमानी हो तो आप शिकायत करें। यह जो अभी सरकार है, यह कानून के साथ चलने वाली सरकार है और आपको न्याय मिलेगा और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। आप हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।